गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ओनली सक्सेस। आज मैं जीएस स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको पढ़ के लगेगा कि अ, मैं मतलब वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे कि एक क्वेश्चन है उसके नीचे चार ऑप्शन, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊँगा। आप केवल यूपीएससी को छोड़ के बाकी स्टेट पीसीएस से लेके लेखपाल बीडीओ के कोई सा भी एग्जाम सही, ए टू जेड कोई भी एग्जाम सही, सिर्फ यूपीएससी को छोड़कर यूपीएससी इंक्लूड नहीं है। तो मैं ऐसा जीएस इसमें मतलब डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगी, ऑप्शन वाइज नहीं होगा। तो मेरे इस बैच का नाम होगा तर्कस के। मैं कोई भी बैच मतलब स्टार्ट करूंगा उसका नाम सबका यही होगा, तर्कस के तीर। इसका नाम उसका का वही होगा, तर्कस के तीर। ठीक है। तो इसके आज मैं सेंसस कर रहा हूँ, जनगणना कर रहा हूँ। ये इसका इंट्रोडक्शन है, ये जनगणना का इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये वीडियो फर्स्ट है। और इसके बाद सेकंड थर्ड वो मतलब पूरा जनगणना एक टॉपिक लूंगा उसका पूरा आपको वीडियो लगभग, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में स्टूडेंट बोर होता है, तो मुझको भी टाइम लगता है उस बनाने में, तो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना 2011। अच्छा, जनगणना क्यों की जाती है, इसका मतलब क्या मतलब है, क्यों की जाती है? ये जनगणना सांख्यिकी, आर्थिक गतिविधियों, साक्षरता एवं शिक्षा, आवास एवं आवास सुविधाएं, क्या क्या मतलब सांख्यिकी, आर्थिक, साक्षरता, शिक्षा एवं आवास, और मतलब एससी जाति, एसटी जाति, भाषा, इन सब का हमको यदि पूरा डेटा लेना है तो हम सबसे प्रमाणिक कौन सा होता है, हम वो भारत की जनगणना होती है। कौन होती है वो? भारत की जनगणना होती है, इसलिए भारत की जनगणना कराई जाती है। ये कौन सी जनगणना थी? ये भारत की 15वीं जनगणना थी। ये कौन सी थी? ये भारत की 15वीं जनगणना थी। इसका नारा क्या है? इसका इसका मतलब नारा क्या है? इसका नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका मतलब संविधान में कहीं उल्लेख है? हाँ, संविधान में अनुच्छेद 240 कितना है? अनुच्छेद 240 में इसका मतलब उल्लेख किया गया है। कौन कहाँ पर है ये और कहाँ पर है? ये सातवीं अनुसूची में है। कौन कौन सी में? सातवीं अनुसूची में है। कौन सी और ये कौन संख्या पर है? ये 69 पर है। कितने पर है ये? 69वीं संख्या पर अंकित है। स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 पारित किया गया। कौन सा पारित किया गया था अधिनियम? ये पारित किया गया था 1948 अधिनियम पारित किया गया था। जिसको ये अधिनियम इसको वैधानिक स्तर कौन प्रदान करता है? कौन सा स्तर प्रदान करता है? ये वैधानिक स्तर प्रदान करता है। ये मतलब किस मंत्रालय के अधीन आती है? ये जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किस मंत्रालय के अधीन आती है? गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और ये 1961 से आती है। ठीक है। इसके अधिकारी कौन होते हैं? इसके अधिकारी महापंजीय रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। और कौन होता है? जनगणना आयुक्त इसके अधिकारी होते हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त कौन है? ये हैं आपके सी चंद्रमौली। ये कौन है हमारे जी? ये 15वीं जनगणना हुई है, इसके अधिकारी यही थे, सी चंद्रमौली के निर्देशन में ये जनगणना कराई गई। इसका ये कौन सी थी 15वीं थी, ये तो बताइए। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था प्रागणिक शिक्षिका। कौन था? प्रागणिक शिक्षिका। ये क्या, ये मतलब कितने चरणों में हुई थी संपन्न? ये कितने चरणों में संपन्न हुई? तो ये 2 चरणों में संपन्न हुई थी। कितने चरणों में संपन्न हुई थी? ये 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले चरण में क्या हुआ था? पहले चरण में आवासों की गणना, ये सब हुआ था। ये कब से कब तक हुई थी? ये अप्रैल से सितंबर तक। कब से कब तक ये हुई थी? अप्रैल से सितंबर तक ये काम किया गया था। दूसरे चरण में क्या हुआ था भैया? दूसरे चरण में
इनमें व्यक्तियों की गणना, जो व्यक्तियों की गणना की गई थी वो इसी चरण में की गई थी। कौन से चरण में की गई थी? वो व्यक्तियों की गणना द्वितीय चरण में की गई थी। वो कब से कब तक हुई थी? ये 9 से 28 फरवरी 2011। कब से कब तक हुई थी? 9 से 28 फरवरी 2011 के मध्य। 28 फरवरी की रात बेघर लोगों, यानी कि जिनके घर नहीं है, बेघर नागरिकों की गणना की गई। कितने? बेघर नागरिकों की। नागरिक मतलब है जो भारत के ही नागरिक हैं, वो होते हैं नागरिक। वो बेघर नागरिकों की गणना की गई। 1 मार्च 2011 को जब डिक्लेरेशन हुआ कि हमारी जनसंख्या कितनी है, तो तब जनसंख्या कितनी थी? वो थी 121.02। कितना हुआ था? ये हुआ था 121.0 करोड़ की घोषणा हुई। 31 मार्च 2011 को उनके अंतिम आंकड़े मतलब रिलीज किए गए। अंतिम आंकड़े कब किए गए? 31 मार्च 2011 को। कब किए गए? 31 मार्च 2011 को। 30 मतलब अनंतिम, 31 मार्च 2011 को अनंतिम यानी अंतिम से पहला यानी टेम्परेरी। और 30 अप्रैल 2013 को, 30 अप्रैल 2000 को गणना के ये अंतिम आंकड़े जारी किए गए 30 अप्रैल 2013 को। 35 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के 640 जिले। कितने जिले थे? 640। और 5924 उपजिला खंडों, 7933 नगर तथा 6,40,930 गाँव में ये आंकड़े इसमें अंकित किए गए। कितने? 6,40,930 गांव के आंकड़े सम्मिलित किए गए। जनगणना का इतिहास। जनगणना का इतिहास क्या है? इसका सबसे पहले कहाँ मिलता है प्रमाण? इसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका प्रमाण? सबसे ज्यादा इसका प्रमाण मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसका प्रमाण मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और कहाँ मिलता है? और अबुल फजल, कहाँ किसके मिलता है? अबुल फजल के आईने अकबरी में। कहाँ मिलता है ये? अबुल फजल के आईने अकबरी में ये इसकी व्याख्या, इसका इतिहास मिलता है। आधुनिक पद्धति में सबसे पहले कहाँ हुई थी जनगणना? ये 1749। ये कहाँ पर हुई थी? 1749 में स्वीडन में। 1749 में हुई थी। ये हुई थी स्वीडन में। ठीक है। पहली बार जनगणना कहाँ, पहली बार कब 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 हुई थी जनगणना? पहली बार 1801 में पहली बार जनगणना कराई गई। कब कराई गई? 1801 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कहाँ पर कराई गई है? इंग्लैंड में। भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत में कब हुई? 1872 में। भारत में कब हुई? 1872 में। कौन उस समय कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जो अब जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के समय 10 वर्ष बाद ही होती है। तो ये प्रचलन कब से चल रहा है? 1881 से चल रहा है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। 1881 में से चल रहा है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। और क्या है? 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी हैं। कितनी कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 15 जनगणना हो चुकी हैं। प्रमुख परिभाषाएं। अब देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जामों में, तो ये आपको देखनी चाहिए। ठीक है। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यानी कि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लूँ, जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो एक में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या है? जनसंख्या घनत्व इक्वल्स टू कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो ये मोस्टली 1000 पे काउंट किया जाता है।
कितने किया जाता है, 1000 काउंट किया जाता है। तो यानी इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है लिंग अनुपात, लिंग अनुपात इज इक्वल टू लिंग स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की संख्या इंटू 1000। कितना है, इंटू 1000, यानी कि 1000 पर ही हम लेते हैं। शिशु लिंगानुपात संख्या में 0 से 6 वर्ष, यह शिशु को हम कहते हैं 0 से 6 वर्ष काउंट करते हैं। कितना करते हैं, ये 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में, प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी समूह में आए, उसी समूह में बालिकाओं की संख्या को शिशु, यानी कि कितने 0 से 6 वर्ष के कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, इसको कहते हैं शिशु लिंगानुपात। इनको कैसे मतलब इनका फॉर्मूला क्या है, तो इनका फॉर्मूला है शिशु लिंगानुपात इज इक्वल टू बालिकाओं की संख्या अपॉन बालकों की संख्या इंटू 100 मतलब प्रति 1000, सॉरी यहाँ गलती हो गई है थोड़ा सा, तो इंटू 1000 कितना है, इंटू 1000। 10 की वृद्धि दर यह 10 वर्षों के मध्य जैसे 2001 से 2011 जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। कितना, 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 10 की वृद्धि दर इक्वल टू वर्तमान जनसंख्या इंटू वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या इंटू 100। कितना करते हैं, इसका फॉर्मूला 10 की वृद्धि दर इक्वल टू वर्तमान संख्या माइनस पूर्व जनसंख्या अपॉन पूर्व जनसंख्या इंटू 100। साक्षरता दर, साक्षरता दर क्या होती है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर की, यानी कि 7+ 7 वर्ष और उससे अधिक, यानी कि आप 6 वर्ष तक नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, साक्षरता दर, साक्षरता दर इज इक्वल टू साक्षरों की संख्या, इसमें क्या है, इसमें क्या है, साक्षरों की संख्या अपन 7+ आयु, इसको ध्यान रखना है, 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100, 7+ आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख पढ़ सकता है तो वो साक्षर कहलाएगा, यानी 7+ आयु वाला किसी भाषा को लिख सकता है और पढ़ सकता है तो वो साक्षर है। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता तो वह तो वो निरक्षर है, यानी कि वो साक्षर नहीं है। तो वो क्या है, वो साक्षर नहीं है, तो वो क्या है, वो निरक्षर है। यानी कि आप पढ़ तो सकते हो लेकिन लिख नहीं सकते हो तो आप निरक्षर। 6 वर्ष से ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 6 वर्ष से आयु वाले के सही बच्चे चाहे वे स्कूल जाते हों और या न जाते हों, कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गए हों, निरक्षर कहलाएंगे। यानी कि वो स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं लेकिन वो लिखना पढ़ना भी जानते हैं, तब भी वो निरक्षर ही होंगे, तब भी वो क्या होंगे, तब भी वो कहलाएंगे कि वो निरक्षर ही हैं। महान विभाजक वर्ष क्या होता है, 1911 से 1921 के दशक में, मतलब इसमें दशक में हमारी जनसंख्या वृद्धि थी और मतलब माइनस में चली गई थी, यानी ऋणात्मक -3% हो गई थी। इसी को महान विभाजक वर्ष, क्योंकि जनसंख्या कम हो गई। 1921 के बाद जनसंख्या फिर बढ़ती गई है, इसीलिए इसको 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी है, ये रे कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़, ये सब इतनी है। और उसमें पुरुष इतने और ये सब, और महिलाएं कितनी हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछता है ये वाला है एग्जाम में ये अभी भी इसको बहुत अच्छे से पूछता है। 17.7, 10 की वृद्धि दर 17.7। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, मैंने पीछे आपको बताया है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पे आपकी 943 महिलाएं हैं।
एक हजार पुरुषों में कितनी है? 943 महिलाएं। साक्षरता दर कितनी है? 73.0। साक्षरता दर कितनी है? 73.0। पुरुष साक्षरता 80.9 और महिला 64। महिला कितनी है? 64.6। महिला कितनी है? 64.6%। 64.6%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है? जीएस मतलब मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगी वीडियो मेरे। कोई भी एग्जाम मेरे वीडियो आप देख के जाओ, जीएस बाहर नहीं आएगी। मैं क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव करूंगा, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं। मैं ऐसे नहीं दूंगा कि 200 क्वेश्चन आग लगाने वाले या बेस्ट 3000 क्वेश्चन, बेस्ट 10,000 क्वेश्चन, ये सब नहीं। मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बेस्ट सबको बताओगे कि भैया बेस्ट तुम 200 बोल रहे हो, हम आपको 500 दे रहे हैं बेस्ट। आप हमको 200 बता रहे हो, हम बेस्ट आपको 500 दे रहे हैं, तो मैं आपको 500, 1000, 10,000, 1 लाख की तैयारी कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।